नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 2 सालों से चर्चा में रहे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। 19 अगस्त तक वे रिमांड पर रहेंगे। 2 साल तक जांच एजेंसियों से बचते बचाते अचानक ईओडब्ल्यू के दफ्तर में सरेंडर और फिर ईओडब्ल्यू एसीबी की ताबड़तोड़ रिमांड पर रिमांड, शराब घोटाला, कोल लेवी, कस्टम मिलिंग पर कार्रवाई के बीच एक ऐसा सवाल दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। आखिर इस पूरे मामले में ईडी खामोश क्यों है? क्या ईडी के साथ सचमुच जो सेटिंग की खबरें थी उसमें सच्चाई है, या फिर यह ईडी की किसी बड़े खेल की तैयारी है? आज हम इस केस के उस पहलू की परतें खोलेंगे जिसे अब तक छुपाने या दबाने की कोशिश की गई है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की यह खबर छत्तीसगढ़ के कई बड़े चेहरों की नींद उड़ाने वाली है। चलिए इस केस की शुरुआत करते हैं, जहां पिछले 2-3 सालों से फरार राम गोपाल अग्रवाल का नाम हर उस केस में आ रहा था जिसे भूपेश सरकार के दौरान महाघोटाला कहा जाता है। जांच एजेंसी लगातार समन्स जारी कर रही थी, लेकिन राम गोपाल अग्रवाल अंडरग्राउंड रहे। इस दौरान ईडी से उनकी सेटिंग हो जाने की खबरें भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में गरमाते रही। कोई 25 करोड़ बताता तो कोई 20 करोड़। और इस सेटिंग के बीच वे नाम भी सामने आने लगे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ तो हुई। उनमें आईपीएस के लोग थे और यह चर्चा जोरों पर रही कि ईडी आईपीएस लोगों की गिरफ्तारी नहीं करती है, केवल वह आईएएस लोगों को या विपक्ष के नेताओं को ही निशाने पर रखती है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जिन आईपीएस लोगों से पूछताछ की उसमें सबसे बड़ा नाम था आईपीएस दीपांशु काबरा का। उसके अलावा भोजराज पटेल, पारुल माथुर जैसे नाम थे। और इस पूछताछ के बाद जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ईडी से सेटिंग की चर्चा जोरों पर रही। यह खूब जमकर हल्ला हुआ। उनके भी रेट बाजार में तैरने लगे, कोई 20, कोई 10, कोई 25 करोड़, इस तरह की चर्चा करते रहे। खैर, ये तो उस दौरान चर्चा की बात थी जब राम गोपाल अग्रवाल अंडरग्राउंड। इसके बाद अचानक एक दिन कांग्रेस का यह कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पहुंचता है और असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जिस नेता के पास पूरी पार्टी का वित्तीय लेन देन का हिसाब रहता है, उसे लेकर जांच एजेंसियां क्या खेल खेल रही है। क्योंकि राम गोपाल अग्रवाल कोई साधारण सांसद या विधायक नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि भूपेश बघेल के सरकार के दौरान तमाम वित्तीय लेन देन का हिसाब इसी शख्स के पास होता था। और सूर्यकांत तिवारी से बरामद डायरी में तो राजीव भवन का भी नाम सामने आया और राम गोपाल अग्रवाल का भी। ये कोल लेवी का मामला था। शराब घोटाले में प्रीसिड्स ऑफ क्राइम में राम गोपाल अग्रवाल की चर्चा रही। तो कहा जाता है कि राइस मिल वाले कस्टम मिलिंग घोटाले का पैसा तो सीधे राम गोपाल अग्रवाल के पास ही पहुंचता था। इस तरह के आरोप ईडी भी लगाते रही है और ईओडब्ल्यू भी लगाते रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो राजनीति में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है।
अगर यह सच में करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के लेन देन का मामला है तो ईडी की एंट्री अब तक क्यों नहीं हुई है? क्या वाकई ईडी से सेटिंग की जो खबरें हैं उसमें कोई सच्चाई है? जबकि कानूनी जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अब तक ईडी की एंट्री हो जानी थी, प्रोटेक्शन वारंट लेकर राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी और कस्टडी वारंट में ले लेना था। क्या इसके पीछे कोई मास्टर स्ट्रोक है? राजनीति में इस तरह की भी चर्चा है। कहा जाता है कि राम गोपाल अग्रवाल से काफी कुछ ईओडब्ल्यू उगलवा चुकी है और यह कागज या वह सच ईडी के दफ्तरों तक भी पहुंचने लगा है। ऐसे में ईडी कब कार्रवाई करेगी? क्या वह कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है या फिर कोई बड़ा विस्फोट करना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि मोदी शाह अपनी जांच एजेंसियों से भूपेश बघेल को बदनाम करना चाहती है और भूपेश बघेल इन दिनों पंजाब की राजनीति में लगे हुए हैं, वहां आने वाले दिनों में चुनाव है, वे प्रभारी हैं और पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में क्या पंजाब चुनाव के ठीक पहले कोई बड़ा विस्फोट होगा? क्या अब तक ईडी की गिरफ्त से बचे भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो जाएगी पंजाब चुनाव के ठीक पहले? कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ईडी का खेल किसी को समझ नहीं आता। इसीलिए तो सेटिंग के भी आरोप लगते हैं या आईपीएस लोगों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगते हैं। महादेव सट्टा को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन का संरक्षण मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही महादेव सट्टा ऐप इतना फला फूला। कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास गर्ग के गिरफ्तार होने से सारा खुलासा सामने आ गया, सारी सच्चाई सामने आ गई कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पीएमओ भी, प्रधानमंत्री कार्यालय में से संबंध लोग भी महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देते थे। यह बात भी सामने आई है। विकास गर्ग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का इकोनॉमिक प्रकोष्ठ का संयोजक है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उसके संबंध है, इसका भी खुलासा हुआ है, तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री को की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में ईडी का दुरुपयोग किया, ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग किया, फर्जी मुकदमे दर्ज किए, जबकि कांग्रेस की सरकार ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में सबसे पहले कार्रवाई की। 97 से अधिक एफआईआर किए गए, हजारों जब्तियां की गई, सैकड़ों लैपटॉप जब्त किए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाप को कांग्रेस के सर ढालने की कोशिश की और इसका खुलासा हुआ। तब ऐसे में ये सवाल तो बड़ा है ही है कि अब तक राम गोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आने वाले दिनों में हम आपको एक एक पर्दे खोलेंगे। फिलहाल तो राम गोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वे 19 अगस्त तक रिमांड में हैं। तो क्या 19 अगस्त को ईडी राम गोपाल अग्रवाल को अपने कस्टडी में लेगी? देखना होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।